नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हमारे पास एक V7000 का मशीन आ गया रिपेयरिंग में। मशीन ये चालू है। अब इसका दोनों चैनल चालू है तो इसमें तो कुछ बनाना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, चालू किया, बजा के भी दिखा देता हूँ। बज रहा है एक चैनल, इधर देखें तो दूसरा चैनल में भी आपको दिखा दूंगा। इधर लगा के ये भी चालू है। अब इसमें मैं एक चैनल बनाने जा रहा हूँ जो इधर रखा हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊँ। तो चैनल आप सब देख रहे हैं, ये हमारे पास कोरियर में आया हुआ था रिपेयरिंग के लिए कहीं से। तो इसमें बहुत कचरा था, लेकिन मैं इसको एरियल पाउडर में पहले धो करके रख दिया और सोचा कोई मशीन हमारे पास रिपेयरिंग में आ जाएगा तो इसको बनाऊंगा और आप सभी को ही इसका फाल्ट दिखाऊंगा। अभी तो इसमें बहुत सारा कुछ पार्ट नहीं है, देखिए यहाँ नहीं है और इधर सब कुछ उड़ा वगैरह है, निकाला लगाया गया है। आप सभी को दिख रहा है, ऐसे देख रहे हैं, ये सब हिल रहा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब कैसा हो गया है। ये सब तो खैर डालेंगे, पहले इसका फाल्ट हम लोग निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, फिर देखेंगे क्या क्या डालना है वो सब डाल देंगे। तो इसमें सब ये सब मैं भर देता हूँ। भरने के बाद इसको चेक करता हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ कैसे क्या है इसमें। अब इस मशीन को मैं ये चैनल हटा देता हूँ, जो चालू मशीन आपको बताया था, इधर निकाल के बाहर रख देता हूँ। अब देखिए, इसको हमने बना लिया, थोड़ा बहुत काम बाकी है, तो मैं सोचा आप सभी को दिखाऊं। ये एक रेजिस्टेंस मैं डाला हूँ 47 ओम का, जो यहाँ गलत वैल्यू का था और ये प्रिंट कट गया था, इसको जोड़ा हूँ। अभी कायदे से मैं जोड़ूंगा। उसके बाद एक ब्रिज गया था, ये हमने लगाया। ब्रिज देखिए, ये वाला शॉर्ट हो गया था, ये डाल दिया। यहाँ का ये ट्रैक था ही नहीं, इसमें ये डाला। यहाँ ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने लगाया। और ये दोनों ट्रांजिस्टर लगाया, 15032 और 15033, ये डाल दिया। उसके बाद इधर देखूं तो ये IC हमने लगा दिया एक, और यहाँ एक रेजिस्टेंस कटा हुआ था, ये वाला, ये हमने डाल दिया। यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा था, सेम वैल्यू नहीं था, लेकिन हमने ओरिजिनल रेजिस्टेंस यहाँ डाल दिया। और ये अब ये डालने के बाद ये सब रेजिस्टेंस सब टूट गया था, इसको मैं निकाल दिया हूँ। देख रहे हैं आप लोग, बाद में भरेंगे, पहले बजा के देखेंगे। इस साइड का एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, ये हमने निकाला। अब शॉर्टिंग वगैरह तो छोड़ देना चाहिए। अब आइए इस मशीन को हम बजा के पहले देखते हैं प्रोडक्शन से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर इसका सब चेक करते हैं। अब आइए इसको लगाने जा रहा हूँ मैं। देखिए, अभी हमको ये सब बदली करना है, क्योंकि इसमें 17 और 10 लगा है। यहाँ हमको 3710 डालना है दोनों साइड में। फिर उसके बाद सारा रेजिस्टेंस डालना है। फिर ये सब हिल रहा है, सब नया डालूंगा। जो ट्रांजिस्टर खराब है वो डालूंगा। पहले इसको इतना पर हम बना लें। हाँ, एक चीज़ और, ये रिले भी मैं डाला, ये रिले इसका भी टूट गया था। देखिए, ये रिले टूट गया था इस प्रकार, देख रहे हैं। तो इसको मैं डाल दिया हूँ। अब इतना जितना दिखा फाल्ट सामने से वो डाल दिया हूँ। अब इसमें थोड़ा बाकी है, ये प्रीसेट भी मेरे को डालने पड़ेंगे। पहले इसका वोल्टेज वगैरह मिलाते हैं, फिर आइए चलिए लगाते हैं। इस प्रकार इसको लगा लेना है लाइन से। फिर अब हम चेक करेंगे कहाँ फॉल्ट जा रहा है, क्या है कि निकल गया इतना से, क्योंकि इसमें प्रिंट वगैरह कुछ ब्रेक थे, वो हमने बताया आपको, जोड़ा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि यही सब
प्रिंट वगैरह कट के आ जाता है, रेजिस्टेंस वैल्यू बदली हो जाता है, इसके लिए नहीं बन पाता है। तो ये मशीन हमारे पास कहाँ से आया है आपको मालूम है? उड़ीसा से 2 चैनल आया हुआ है। एक चैनल तो मैं अभी बना ही रहा हूँ, एक चैनल के मेरे पास मशीन नहीं है, वो भी चैनल आप सभी को बोलो तो दिखा सकता हूँ। एक ये चैनल आया हुआ है, देख रहे हैं, इसका मशीन नहीं है मेरे पास, आएगा तब देखेंगे। तब तक आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमने सब लगा दिया। बगैर इसके पहले चेक कर लेना है, ये वायर अभी नहीं लगाना है, फिर बाद में हम बनाएंगे। पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन आ रहा है। अब ये हमारा मीटर आप लोग देख रहे हैं, एक वायर में ग्राउंड करने जा रहा हूँ। एक वायर हमने ग्राउंड कर दिया, मशीन को ऑन कर रहा हूँ। चलिए ऑन किया, देखते हैं प्रोडक्शन से बाहर गया कि नहीं। मशीन तो प्रोडक्शन से बाहर चला गया। अब ये प्रोडक्शन से जब बाहर गया तो हम इसका सप्लाई अब चेक करेंगे। 51 वोल्ट लमसम आ रहा है, माइनस साइड का वोल्टेज। इधर देखे तो इधर भी 51 वोल्ट के लमसम आ रहा है, ये भी सही है। अब हमको 15 वोल्ट चेक कर लेना है। यहाँ 10 वोल्ट के लमसम आ रहा है और यहाँ 14 वोल्ट माइनस आ रहा है, यानी ये वोल्टेज थोड़ा कम है, तो ये तो बढ़ेगा। हम ये कंडेंसर वगैरह लगाएंगे तो अब इसको जरा एक बार हम बजाए, पहले प्रोडक्शन से बाहर गया है तो इनपुट डाला, मैं आवाज खोलने जा रहा हूँ। मशीन तो चालू हो गया, इतना ही में। अब इसका हम फिल्टर लगा करके फिर सेट करते हैं, फिर बेस वाइसिंग वगैरह देखते हैं। अब इसके नीचे हम थोड़ा कुछ पाइपिंग लगाएं कि उड़े छुड़े चिपकेगा तो दिक्कत आएगा। अब आइए इसको हम कंडेंसर लगाने जा रहे हैं, फिर हम वोल्टेज मिलाएंगे। इस प्रकार सावधानी बरतना है। अब आइए पहले हम चेक कर लें। चलिए कंडेंसर लगा कर फिर मैं अब चेक कर रहा हूँ अब कितना वोल्ट आ रहा है, ये देखना है। देखिए कंडेंसर लगाया तो लमसम 60 वोल्ट के करीबन पहुंच गया, देख रहे हैं। अब ये हम देखें तो 15 वोल्ट हो गया और इधर 14 वोल्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया अभी। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सीरीज थोड़ा अप डाउन हो रहा है। अब हम इसका बेस वाइसिंग चेक कर रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है, 0.54। इतना नहीं होना चाहिए, इसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मशीन उड़ जाएगा। यही चेक नहीं लोग करते हैं और मशीन उड़ जाता है। अब आइए इस तरफ का हम देख लें एक बार तो 48 आ रहा है, थोड़ा हम इसको कम करते हैं। अब ये कम कैसे होगा, हम ये फ्री सेट अब चेंज करेंगे। फ्री सेट आप सभी को दिख रहा है, जिधर हाथ रखा हूँ मैं, चेंज करके इसको घुमा के सेट करेंगे। पहले हम ये वायर निकाल लें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। ये वाला लाख में फंस गया ना। चलिए ये आउट कर दिया मैं। अब इसको हटा देता हूँ, थोड़ा जगह हमको मिल जाएगा। स्पीकर का भी वायर निकाल लेते हैं। चलिए मैं निकाल लिया। ये फ्री सेट मैं दूसरा डालूंगा 100 ओम का, यहाँ 100 ओम का फ्री सेट लगता है। और ये मशीन जिन्होंने भेजे हैं उड़ीसा से,
तो यूट्यूब देख करके ही भेजे हैं। पंखा बंद करता हूँ, आयरन में थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है, घर में हो रहा है। उड़ीसा से भेजे हैं, यूट्यूब में देखे बनाते हुए, तो उन्होंने नंबर लिया कंपनी का और वहाँ बात करके एक दोनों चैनल भेज दिए। आ करके लगभग 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं था कि मैं इसको चेक करूं। आज मेरे पास एक मशीन रिपेयरिंग में आया, तो मैं सोचा इसको पहले उसी में बना लेता हूं, फिर उसको, वो तो चालू था, आप लोगों को दिखाया, लेकिन उसमें कुछ फाल्ट है। मैं फ़ोन करूंगा, अभी कस्टमर से बात करूंगा, क्यों आया हुआ है तो मालूम करेगा। चलिए, फिर सेट हमने निकाला। चलिए, अब हमने एक फ्री सेट इसमें से 100 ओम का निकाला। 101 नंबर लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको हम लगा देते हैं, क्योंकि इसमें जो ओरिजिनल फ्री सेट रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। उसमें का मेरे पास भी नहीं है और मिलता भी नहीं है, तो ये हम लोग लगाते हैं तो चलता है। अब इसका हम वोल्टेज एक बार सेट करते हैं। बेस वाइसिंग अच्छा हो गया, फिर रेजिस्टेंस वगैरह, ट्रांजिस्टर जो कटा था, जो निकाला था हमने, वो सब डाल करके फिर दिया जाएगा। मॉसफेट भी वहाँ जो अलग नंबर लगा है उसको सेम नंबर लगाएंगे और फिट करेंगे। ये सब हिल रहा है जो, ये सब डालेंगे, ऐसा नहीं देना है। ये सब देखिए अल्टर बड़ा लगा है, अभी सही करना है। अभी केवल फॉल्ट सही कर रहे हैं हम। चलिए चालू करते हैं फिर दोबारा। अब देखिए 45 तक आया, इधर 48 आ रहा है। थोड़ा इसको सही करते हैं। हो गया, क्या जितना कम बेस वाइसिंग रहे और अच्छा बजे उतना कम करके देना चाहिए, ताकि मशीन अच्छा चले, उड़े वगैरह नहीं, हीट वगैरह कम होगा। अब मैं बेस और मीटर पर एक एक वायर जोड़ता हूँ। इस प्रकार हमने जोड़ दिया। अब इसको मैं मीटर में बांधूंगा, ताकि मेरा हाथ खाली हो जाए तो घुमाने को अच्छा रहेगा। मीटर के एक वायर में बांध दिया। दूसरे वायर में बांध रहा हूँ। चलिए दोनों वायर में बांध दिया। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ। देखिए बढ़ रहा है। अब इधर घुमाऊंगा तो घटेगा। देखिए घटा घटा घटा
40 तक लाया मैं। अब यहीं छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मस्त चलेगा। ठीक है, अब हम वायर खोल दो इधर का जो बांधा हमने। कंडेंसर चार्ज रहता है, वायर खोलते समय बचा के खोलना है, नहीं तो कहीं चिपकेगा तो उड़ा देगा। चलिए हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब इसका मैं इस साइड का भी चेक कर लेते हैं। चलिए चालू किया, इस साइड का कितना हुआ है, इधर का 40 पे चला जाएगा, बढ़ रहा है धीरे धीरे। 0.39, उधर 40 था, देखिए बढ़ रहा है, देखिए 40 पे गया, यानी दोनों साइड का एक बराबर होगा 20/22। अब ये मशीन मस्त चलेगा, अब उड़ेगा नहीं। अब इसका परेशानी निकल गया। 0.25, जब ये मशीन प्रोडक्शन में चला गया, मैं कुछ चेक कर रहा था तो इधर चिपक गया मेरा हाथ, ये लगता है कुछ जला। चेक करते हैं क्या जला है। अभी इसका ऐसे मार दिया, तो अभी हम लोग जो इधर चेक करने लगे तो मेरा वायर ये मीटर का इसमें चिपका, तो इसमें शॉर्टिंग हो गया। अभी क्या क्या शॉर्ट हुआ ये देखना पड़ेगा। आईसी पर भी डाउट जा रहा है, लेकिन पहले हम ट्रांजिस्टर चेक कर लूँ। डायोड मोड में लगा करके देखिए ट्रांजिस्टर इधर मार दिया, तो ये भी मारेगा। इधर मारा है तो ये भी मार दिया है। मैं इसको कट करता हूँ। चलिए इसको कट किया। गया 10 मीटर पूरा स्टार्ट हो गया। चलिए इसको ऊपर उठा देते हैं, फिर हम चालू करते हैं, कोई बात नहीं। ट्रांजिस्टर निकाल लो। देखिए शॉर्ट बता दिया, इसको हटा लेते हैं। सही, अब एक
ट्रांजिस्टर यहाँ हम ऊपर से बांध कर देखते हैं, या ये इसको डालते हैं ऊपर से, फिर सेट कर लेते हैं, फिर खोल कर कसेंगे। इसमें सामान तो बहुत डालना बाकी है, तो एक ही साथ में सब डाल देंगे। ये चेक करने में भी चिपक जाता है, देखिए आप लोग, ऐसे आप लोगों को थोड़ा संभालना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये वायर लगा के नहीं बनाता हूँ, पहले पूरा बना ही लेता हूँ तब वो डालता हूँ। वो नहीं लगा रहता तो ये जलता नहीं, नुकसान होना चाहिए। लेकिन वो नहीं लगाते हैं तो वोल्टेज थोड़ा कम ज़्यादा रहता है। चलिए ऊपर से हमने लगा दिया, टेस्टिंग के लिए हो जाएगा। चालू करें, अभी देखिए ऐसे भी डालना ही पड़ेगा, प्रेशर बाहर नहीं जा रहा है तो लगा है। अब ऐसे निकालते हैं। देखिए अभी निकाल दिया हमने। चलिए हो गया है। अब देखते हैं। चालू किया, फिर अभी लिया, प्रोडक्शन से बाहर लिया। देखिए एक साइड में, एक साथ में 3 सामान खराब हो गया था, आईसी, एक ट्रांजिस्टर और एक ड्राइवर। इधर कहीं चिपक रहा है। अब हम फिर चेक करेंगे। 65 डिस्टेंस
ट्रबल के लिए, ठीक है। अभी इसको हम ऊपर बजा लेते हैं, फिर इसको व्यवस्थित करते हैं। आवाज खराब हो गया, देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस प्रकार आवाज खराब हो जाए तो क्या गया है, अब देखते हैं। देखिए कैसा कैसा प्रॉब्लम आता है। रखाऊंगा अभी दिखेगा आपको, रेजिस्टेंस में लिया तो देखिए ये रेजिस्टेंस बता रहा है, देख रहे हैं। और 0.1 ओम, और ये देख रहे हैं 1 के कलम से बता रहा है, ये रेजिस्टेंस है। इसको बदली करते हैं। आइए देखिए, दूसरा डालूं, फिर हम चेक कर लेते हैं। बजा करके स्पीकर निकाल दिया हूँ, अब इसको लगा लेते हैं। देखिए आवाज क्लियर हो गया, यानी सब सेट हो गया। अब क्या करना है, इसमें आवाज़ भी क्लियर, बेस वाइसिंग भी पहले आपको नाप के दिखाया था, ये जलने के बाद बिगड़ा तो उतना ही रहेगा। एक बार और चेक ही कर लेते हैं। चलिए आप लोग भी देख लीजिए क्या है कि चेक कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगा। नहीं लगाया हूँ, चलिए उसको बाद में चेक करते हैं। ये सब सामान व्यवस्थित लगा लेते हैं, पहले सारा चीज़ ओके कर लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, ठीक है। फिर चेक करके फिट करेंगे। तो आइए पहले मैं ये सब जो ऊपर से लगाया हूँ उसको सही सलामत लगा लेता हूँ, फिर चेक कराने के लिए आप लोगों के पास लेके आता हूँ। अब आइए देखते हैं, हमने सब लगा दिया। देखिए पूरा रजिस्टर लगा दिया, देख रहे हैं। इधर का भी, ये भी अंदर से कर दिया, रेजिस्टेंस भी अंदर से। प्रीसेट तो आपके सामने बदला ही। मोस्पेड भी जो इधर 17 एंड 10 लगा था, यहाँ 3710 लगा दिया, दोनों तरफ एकदम फ्रेश कर दिया। अब आइए डालते हैं और परफेक्ट चेक करते हैं और बांध देते हैं। आइए इसको थोड़ा इस पे रख लें कि ये चिपक रहा है तो कहीं कहीं मार दे रहा है। देखिए एक बार हाथ से चिपका तो सारा डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए इसको कुछ पर रख देना है। नॉन कनेक्टर जो भी मिले उस पे रखना है कि कहीं शॉर्टिंग वगैरह ना हो। इस प्रकार अगर आराम से सब हम लगा लें, फाइनल चेक करते हैं इसको। अब क्या इसमें प्रॉब्लम आता है।
ये स्पीकर का हो गया। इसको भी लगा दें। ठीक, ये इनपुट हो गया। अब आइए चेक कर लेते हैं एक बार। फाइनली चेक करते समय तो ये मशीन हमारा फेल हुआ था। अब आइए हमने ऑन किया। अब देखते हैं इसका सप्लाई पहले दोनों तरफ का। तो एक वायर हमने ग्राउंड किया यहाँ, एक इसके 72 वोल्ट आ रहा है। इधर भी 73 वोल्ट प्लस और माइनस, ये तो बरोबर हो गया। मेन में हो गया। अब देखिए यहाँ बेस वाइसिंग देख लेते हैं। एक मिनट जरा इसको निकाल दें, चेक करने को मिले। प्लस 33, माइनस 35। नहीं, सही है, कोई बात नहीं, अच्छा है, बजेगा, इस पे बढ़िया बजेगा, गलत नहीं हो। लगता है कि वायर बरोबर चिपक नहीं रहा था मेरा उधर की साइड का। अब आइए इसको हम बजा के देख लें एक बार। मेरा मशीन मेन में डाल दिया हूँ। अब बगैर हीट सिंक का बजा रहा हूँ, क्योंकि मेन में बगैर हीट सिंक का नहीं बजाना है, लेकिन टेस्टिंग के लिए मैं डाल दिया ताकि दूर से आया है तो डिस्टर्ब ना हो। अभी बेहतरीन बजने लगा और वोल्टेज वगैरह भी सब सही हो गया। अब बंद कर देते हैं। हीट तो उतना नहीं हुआ, मेन में डाला हूँ बगैर हीट सिंक का, तो इतना है तो अच्छा है। अब इसको हीट सिंक बजाकर लोड डाल करके भी बजा सकते हैं। फॉल्ट सारा निकल गया। इस प्रकार ये मशीन अभी रेडी हो गया हमारा। तो ऐसे आप लोगों को भी बना ले जाना है। आप लोगों के सामने क्या क्या फॉल्ट आया देखे ही, कैसे कैसे करके। अब एक चीज़ इसमें और आप सभी को मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसको फिट कर लेंगे। ये मैं निकाल रहा हूँ, दूसरे का मशीन है ना, उसमें उसका चैनल डालेंगे। अब देखिए ये मैं आउट किया। अब आपको स्टेपर सर्किट के बारे में इसको मैं थोड़ा बता दूँ आप सभी को, कि आप लोग समझ लें। देखिए ये 84 लिखा है, ये लो सप्लाई है। 168 वोल्ट लिखा है, मतलब 168 वोल्ट ये हाई है, और ये ग्राउंड होगा वाइट वाला। फिर 168 वोल्ट हाई और 84 वोल्ट ये प्लस वाला लो। अब एक कैसे काम करता है देखिए, ये 60 की डायोड लगा है, आप देख रहे हैं, इधर भी और इधर भी। अब जो ये हमारा लो वाला कनेक्शन है, ये वाला, ये कैसे काम करता है ये आप समझिए। ये लो जैसे हो गया तो हमारा यहाँ आ जाता है 60 की डायोड पर। इस पर यहाँ से इस डायोड से इसको ट्रांजिस्टर को हमारा कनेक्शन मिलने लगता है, जो लोड सप्लाई लो सप्लाई निकलता है। इसी तरह इस साइड में देखेंगे तो ये लो है, देखिए प्लस वाला लो, तो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से हमारा निकलने लगता है एक सप्लाई, इस पर चलता है। जब हम गेन बढ़ाते हैं, अब मशीन पर जब लोड डालते हैं, तो यहाँ दोनों साइड में मोस्फेट लगा है, एन चैनल और पी चैनल करके। तो मोस्फेट के ये देखिए, ये देखिए, ये हाई सप्लाई में आ गया। आप लोगों को दिखाऊं, ये हाई सप्लाई में आ गया, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है।
जब लोड डालेंगे तो ये गेट हो गया, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया। तो सोर्स पर हमारा हाई सप्लाई पड़ा हुआ है। अब गेट को जैसे हम स्विचिंग कराएंगे तो ये आपस में दोनों कनेक्ट होने लगेगा। तो फिर यहाँ से हाई सप्लाई निकलने लगेगा और ये सप्लाई यहीं कि यहीं पड़ा रह जाएगा, इधर नहीं बढ़ेगा। तो शॉर्ट डायोड को लो सप्लाई के लिए हो गया, हाई सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से निकाल दिया। उसी तरह इसका भी देखिए कि मेरा हाई है ये वाला, तो देखिए कैसे आ रहा है इस पे, इधर से देखिए, ये इधर से प्रिंट है, ऊपर से देखिए ये आया, देखिए ये वाला। तो इधर क्या है, इसके अब ड्रेन पर सप्लाई है, गेट को स्विचिंग कराएंगे, सोर्स से निकलेगा और इधर आने लगेगा। उसके लिए क्या लगाया है, देखिए ये 311 IC 311 IC, ये ट्रांजिस्टर वगैरह, यही सब रेजिस्टेंस वगैरह बिगड़ जाता है तो ये काम नहीं करता है। तो देखिए अभी हमने डाला, सब सही किया आप लोगों के सामने। तो इस प्रकार ये स्टेपर इसका काम करने लगता है। तो ये बात भी समझ में आप सभी को हो गया। उसके बाद इधर तो मैं कई बार बताया हूँ आपको, फिर बताता हूँ। यहाँ एक रिले हमने बदली किया। ये रिले जब ऑन नहीं होगा तो ये शॉर्ट रहेगा, इस आईसी को सप्लाई नहीं देता है। ये आईसी के 8 नंबर और 4 नंबर पिन से जुड़ा रहता है। जब रिले ऑन होता है तो ये खुल जाता है, तो ये सप्लाई यहाँ मिल जाता है। तो इसके लिए ये लगाया है, जब हमारा सर्किट, जब हम इसमें बिजली डालेंगे तो आईसी को सप्लाई हमारा कब देता है, पहले इधर इंक्वायरी कर लेता है कि इधर का सर्किट हमारा सही है कि नहीं। जब इधर का सर्किट हमारा इतना सही मिलता है, ये सब क्लियर हो जाता है, तब ये रिले ऑन होता है, पूरा इसको परख लेता है, इतना दूर सही हो गया, तब ये ऑन हो गया, ऑन होता है। फिर आईसी को हमारे प्लस माइनस सप्लाई देता है, तो यहाँ से ड्राइवर बनना चालू हो जाता है, ड्राइवर सेक्शन काम करता है। इस तरह का इसका डिजाइन रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।